विंटर इज कमिंग दोस्तों। वाह वाह, आज तो किस्मत अच्छी है, लॉबी तक पैदल नहीं जाना पड़ेगा। जीप आ रही है किसी गार्ड साहब को लेकर, उसी जीप में मैं चले जाऊंगा लॉबी। फाइनली दोस्तों मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई है। अभी पार्किंग में आ रहा हूँ, सुबह के 5 बज रहे हैं और घर जाके तुरंत ही वीडियो बनाऊंगा कि भाई ठंड में क्या क्या यूज़ करें ठंड से बचने के लिए। ठीक है भाई, ठंड रखो थोड़ा, सब आएगा धीरे धीरे। ये मेरी बाइक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई टेम्परेचर कितना है यहाँ का। सुबह के 5:12 हो रहे हैं अभी। मैंने ड्यूटी लगभग 4:40 में ऑफ की है। दोस्तों आप लोगों ने देखा 16 डिग्री सेल्सियस है। मैं रात भर में केवल एक गमछा है ना, जो आप देख रहे हैं, मफलर भी नहीं है, और अपर लेके ही घर से निकला था। मुझे नहीं पता था इतनी ठंडी पड़ने वाली है। तो फिर ध्यान आ गया कि आप लोगों के लिए वीडियो बना के डाल देता हूं, जिससे आप लोग पहले से तैयारी कर सकें। जो उत्तर भारत के रेलवे में काम कर रहे हैं और राजस्थान के एरिया में जहां बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जाता हूं अपने घर, जाके सोऊंगा। सोकर उठने तक वेट कीजिए, तो मिलते हैं अपन। तो दोस्तों चलिए सेवा शुरू करते हैं आप लोगों की। मैं सोकर उठ चुका हूँ, नहा लिया, खाना भी खा लिया, और इस गेटअप पे आप देख रहे हैं मैंने यूनिफॉर्म पहन लिया है, क्योंकि जितने भी विंटर वेयर हैं सब यूनिफॉर्म के ऊपर पहनने वाले हैं हम लोग। तो चलिए फटाफट आप लोगों को ले चलता हूँ अपने बंदोबस्त के पास, मतलब अलमीरा, जहाँ से हम लोग निकालेंगे खजाना विंटर का। ये हमारा ड्यूटी बैग तो ऐसे ही रहता है। ये खजाना है भाई, मम्मी ने पिछले साल धो के ऐसे ही रख दिया था। हाँ, अलमारी को बंद कर देते हैं, नहीं तो भाई डांट पड़ेगी। तो वो हमेशा फैला के चले जाता है घर को। जल्दी 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 जल्दी। ये रहा दोस्तों पूरा बंदोबस्त। अब आप लोग सोच रहे हो कि हर्ष भैया इतना सारा कुछ पहनना पड़ेगा क्या ठंड में? नहीं भाई, डरिए मत, लिमिटेड ही रहेगा। आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको फटाफट पहन के भी दिखाता हूँ इस यूनिफॉर्म के ऊपर कि कितने सारे कपड़े आपको ठंड में पहनने पड़ेंगे। उससे पहली बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, खत्म होने को है, धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाएगी, आप लोगों को पता है। उस हिसाब से आप अपने गर्म कपड़े बढ़ाते जाइएगा। उन लोग जो बोल रहे हो भैया हमको ठंड नहीं लगती है, तो ठीक है, उनके लिए यह वीडियो नहीं है। पर्सनली मुझे तो बहुत ठंड लगती है, तो मैं उस हिसाब से व्यवस्था करता हूँ। जिनका बॉडी स्ट्रक्चर इस टाइप का है कि उनको ज्यादा ठंड महसूस होती है, भाई वो लोग तो पूरा वीडियो देख ही ले, है ना। और जो लोग 1-2 गर्म कपड़े में निकाल सकते हैं, तो वो किसी भी प्रकार की ड्यूटी कर सकते हैं, क्योंकि ठंड के समय ब्रेक वैन बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। ऑब्वियसली आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि एक लोहे का वो ऑफिस है, और ठंड में लोहा बहुत ठंडा होता है। पढ़े होंगे साइंस में कि ठंड में लोहा सिकुड़ता है ठंड के मारे और गर्मी में फैलता है। तो बस वो ठंड के कारण बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। उस वातावरण में आपको काम करना है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी रखनी है। बहुत मजा आने वाला है ठंड में ड्यूटी करने में, इसका मजा ही कुछ और होता है। मैंने 2 ठंड तो ऐसे ही निकाल चुकी है, ये मेरी तीसरी ठंड पड़ने वाली है, इसलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ वीडियो। तो दोस्तों आप लोगों को पहले देखो, वेस्ट पहनेंगे, वेस्ट के ऊपर आप बॉडी वार्मर पहनते हैं। तो मैंने 2 साल से तो भाई बॉडी वार्मर नहीं लिया था, इस साल मैं खरीद लूंगा। तो बॉडी वार्मर की जगह मैं नीचे के लिए लोअर, है ना, जो अपन कैजुअल लोअर पहनते हैं वो, और ऊपर बॉडी वार्मर के लिए मैं एक स्वेटर, पतला वाला स्वेटर मैं यूज करता हूँ। जैसे कि एक ये लोअर हो गया, ये हमारा हो गया पतला स्वेटर। दोस्तों ये रहा मेरा स्वेटर, मैंने इसे डाल लिया है अपने ऊपर। इस स्वेटर को मैंने सरोजनी मार्केट से लिया था 150 रुपए में, आप लोग देख सकते हैं। शुरुआती ठंड में आपको एक स्वेटर और एक जैकेट के साथ आराम से निकाल सकते हैं। दिन में जैसे ही गर्मी बढ़ने लगती है, आप स्वेटर और जैकेट को बैग में रख सकते हैं निकाल के, और नॉर्मल यूनिफॉर्म में ड्यूटी कर सकते हैं। अब मैं आपको जैकेट भी दिखाता हूँ। दोस्तों ये रहा एक पतला अपर भी कह लीजिए या जैकेट कह लीजिए, जैसे जिम में लोग पहन के जाते हैं। अपर को थोड़ा मोटा हुआ है, ये है ना, ये 2 लेयर। अभी तक आप लोग गौर कर रहे हैं, केवल मैं ऊपर की व्यवस्था कर रहा हूँ। ठंड में ऊपर से ज्यादा नीचे ज्यादा ठंड लगती है, क्योंकि नीचे पैर आप जब रखेंगे फ्लोर से ऊपर की तरफ एड़ियों में, और खासकर एड़ी के ऊपर घुटनों के पास बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। फिलहाल तो अपर ही देख लीजिए। तो मेरा ये अक्टूबर और मिड नवंबर तक इसमें चल जाएगा, और जैसे ही एकदम कड़ाके की ठंड पड़ेगी ना, तब क्या करते हैं वो देखिएगा। ये आ गया सबसे इम्पोर्टेंट भाई, इसकी क्वालिटी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसे मैं 3 साल से यूज कर रहा हूँ पिछले, और लाजवाब जैकेट है भाई, लाजवाब। मतलब इतना गर्म करेगा कि अंदर पसीना आने लग जाएंगे आपको। ठीक है, इसे मैंने तिब्बती लोग जो स्टॉल लगाते हैं उनसे लिया था। दोस्तों एकदम ज्यादा जब ठंड पड़ेगी ना, तो ये काम आएगा। ये आप देख रहे हैं, इतना तो लेकर चलना ही पड़ेगा आप लोगों को अपने साथ। और ये मेरी ठंड का व्यवस्था रहती है आराम से परफेक्ट। ऊपर के लिए इतना सफिशिएंट है, साथ में एक अच्छा मफलर। अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे मैं मंकी टाइप बन के बैठता हूँ, और उसके साथ ये हैंड ग्लव्स। ये मेरा मफलर बांधने का तरीका है, ऑन ड्यूटी में रहता हूँ तो मंकी कैप से ज्यादा बेहतर मुझे यही लगता है। और आपको यकीन नहीं होगा तो एक बार मैं ऑन ड्यूटी जब इस टाइप का गेटअप में रहूंगा ना, तो जरूर वीडियो बनाऊंगा। और हैंड ग्लव्स
ठीक है, ऊपर सेफ एकदम, ताबड़तोड़ ठंड में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, और एक बात दोस्तों, और जब मुंह नहीं बांधना होगा तो एकदम ऐसे मफलर रख सकते हैं, बहुत अच्छा लगने वाला है। अगर आप ये सब नहीं लिए हैं तो बिल्कुल ले लीजिए, मेरी एक एक वर्ड्स एकदम सत्य निकलने वाली है भाई लोग। अगर आप लोगों को मजाक लग रहा है भाई इतना कुछ नहीं होता, तो आप लोग देख लेंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को इत्तला कर रहा हूँ, तैयारी रख लीजिएगा जोरों की। ये तो रही ऊपर की बात, अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कि नीचे क्या क्या करना है। पहली बात तो ये लोअर, अब वीडियो में पहन के तो नहीं दिखा सकता तो लोअर अपने डाल ली है। अब पैंट, आप लोग बॉडी वार्मर भी यूज कर सकते हैं। बॉडी वार्मर बहुत जरूरी है नीचे के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ठंड तो नीचे ही महसूस होगी भाई। ऊपर तो आप लोग बचा लोगे, लेकिन नीचे के लिए क्या करेंगे। दोस्तों अपन हो चुके हैं पूरे तैयार। अब मैं आपको बैक कैमरा ले चलता हूँ, कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूँ, वो देखिएगा। ये मफलर और हैंड ग्लव्स भी ले लीजिएगा, जैसे आपको अगर मंकी कैप चाहिए तो मंकी कैप। दोस्तों ये अपना हो गया ठंड का गेटअप तैयार, ठीक है। मैं यूनिफॉर्म में हूँ, नीचे व्हाइट पैंट, ऊपर व्हाइट शर्ट, एक स्वेटर, एक पतला जैकेट यहाँ पर कह लीजिए, और एक मेन जैकेट, उसके अलावा एक मफलर और हैंड ग्लव्स। अगर और ठंड लगती है तो एक कैप, मैंने एक कैप के साथ मफलर भी यूज किया हुआ है कि एक कैप लगा के फिर मैं मफलर को बांधा हूँ, है ना। वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वो प्रीफर नहीं करता, क्योंकि कैप को पहनने से फिर उसमें सर में खुजली होने लगती है, इसलिए मैं कैप प्रीफर नहीं करता हूँ। अब आप लोगों को पैर की व्यवस्था बताता हूँ भाई। ऊपर तो बहुत ज्यादा डाल सकते हैं जितना चाहे उतना, लेकिन पैर में आप एक बॉडी वार्मर और एक पैंट के अलावा और कुछ नहीं पहन सकते। तो दोस्तों उसकी व्यवस्था है एक शॉल, है ना। अब इसको मैं क्या करूंगा आपको बताता हूँ कि जैसे ही अपन ब्रेक वैन में बैठते हैं ना, देखो जब फील्ड में चल रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑलरेडी गर्म रहेंगे पैदल चलने के नाम से। लेकिन जब ब्रेक वैन में ड्यूटी कर रहे हैं, बैठ के कुछ लिख रहे हैं और गाड़ी आपकी चल रही है ना, तो आपको शॉल को ना क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं जो करने जा रहा हूँ ना भाई, वो करना ही पड़ेगा आपको ब्रेक वैन में बैठ के। अक्सर लोग कंबल, जो पतला सा कंबल होता है ना, जयपुरी कंबल लेके चलते हैं अपने साथ, उसको अपने पैर में फोल्ड कर लेते हैं। लेकिन कंबल रखने से क्या होता है, वो जगह ज़्यादा घेरेगा आपकी ब्रेक वैन में, और आपको लेकर तो ट्रैवल करना पड़ेगा ना। उतने सारी चीज़ों से अच्छा है एक अच्छी स्टोल ले लीजिए जो बहुत ज़्यादा गर्म करे, ऊनी वाली। और जैसे लोग कुछ लपेटते हैं उस हिसाब से लपेट लीजिए ऐसे करके। आप लोगों को कॉमेडी लग रहा होगा, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। मान लीजिए ये ब्रेक वैन की चेयर है और ये ब्रेक वैन चल रहा है, तो कुछ इस प्रकार से आपको रखना है और ऐसे नोट करना है, बाहर निकल के सिग्नल ऐसे करना है, अंदर आ जाना है। यही सच्चाई है भाई, ऐसी ही नौकरी करनी पड़ेगी आपको ठंड में, और बढ़िया आराम से नौकरी होने वाली है। फिलहाल तो दोस्तों मुझे लगने लगी है गर्मी। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अपनी स्क्रीन पर इस जैकेट को दिखा दूंगा कि भाई कैसी जैकेट होनी चाहिए, किस क्वालिटी की। और स्टोल तो आप घर में मम्मी की भी यूज कर सकते हो। ये मेरी फेवरेट स्टोल है, इसे मैं पिछले 6 सालों से यूज कर रहा हूँ, जब से मैं रेलवे में आया हूँ। और ये भी जैकेट मेरी नहीं है, ये मेरे बड़े भैया ने मुझे दी थी, क्योंकि हम इंडियंस जो होता है ना, अपने से बड़ों का जो भी कपड़ा होता है वो पहनते आते हैं बचपन से। जैसे एक क्लास बड़ा मेरा भाई है और वो आगे बढ़ते जाएगा तो उसकी जो चीजें होती हैं, पुरानी बुक्स या उसकी यूनिफॉर्म, वो अपन पहनते हैं ना, सेम सिस्टम है। इतने अरबपति खरबपति तो नहीं है कि हर साल नया जैकेट लेंगे। तो ये परफेक्ट है, मेरी फेवरेट है। ये जो दिख रहा है आपको, ये अपर, ये भी बड़े भैया का ही है, और ये मैंने खरीदा है जब मैं दिल्ली घूमने गया था तब, और ये यूनिफॉर्म मैंने सिलवाया है। तो समझ में आया ना, अगर आपके भाई, आपका हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड और आपका बेटा, आपका भतीजा भतीजी जो भी रेलवे में ट्रेन मैनेजर के पद पर हैं और काम करने वाले इस ठंड के सीजन में, उनसे ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। उनको बोलिएगा भाई विंटर इज कमिंग, तैयारी कर लो अच्छे से, मजा आने वाला है ड्यूटी में। मेरे साथ जुड़े रहिए और मस्त से ड्यूटी कीजिए। तब तक मैं जाता हूँ, इसको जमा देता हूँ फिर से, नहीं तो मेरी मम्मी घर आएगी मेरे को, बेटा तू तो फैला तो दिया है, इसको समेट। तो समेटना तो मुझे पड़ेगा ही, क्योंकि खुद का किया कराया खुद ही को समेटना पड़ता है दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आज की सेवा समाप्त करता हूँ मैं यहाँ पर। बाय बाय दोस्तों।